हे गाइस, राधे राधे। देखिए मैं डुग्गू को लेकर पार्क आई हूँ और काफ़ी देर से कह रहा था कि मम्मा मुझे पार्क जाना है, तो फिर मैं इसको लेके जाती हूँ। और मैं इवनिंग में ही लेके जाती हूँ, मॉर्निंग में टाइम नहीं लगता, दोपहर में धूप रहती है और शाम को ठंडा रहता है मौसम, तो मैं इसको लेके जाती हूँ। और साथ ही साथ मुझे भी झूला खाली मिल गया, तो मैंने भी थोड़ा सा इंजॉय किया। फिर उसके बाद बस डुग्गू स्लाइड करने में लगा हुआ है। फिर जब हम लौटते हैं तो कुछ सब्जियां लेके ही जाते हैं, फ्रेश ताज़ी सब्जियां लेकर ही जाते हैं कहीं जब भी हम निकलते हैं शाम को तो। और इसके बाद से ये देखिए, ये मम्मी हैं और मैं हूँ। आज मेरी मौसी के लड़के की थी इंगेजमेंट, तो हम गए थे, मैं और मम्मी गए थे। और पापा, इनको तो टाइम नहीं था क्योंकि इनकी ड्यूटी थी और सारे बच्चे हैं, तो हम सब गए थे मिलकर इंगेजमेंट में। बस रेडी हो गए थे जल्दी जल्दी से, जितना भी हो सका उतना रेडी हो चुके थे। और ये देखिए हम पहुंच चुके हैं जहाँ पे हो रही थी इंगेजमेंट। और हम लोग का ऐसा लुक था, ये मम्मी का था और मेरा तो आपने देखा ही है, बट पूरा व्यू नहीं देखा होगा आपने शायद। इसके बाद से ये देखिए मम्मी की मैं एक छोटी सी फ़ोटो क्लिक कर रही थी, क्योंकि जैसे ही आदमी किसी के बीच में पहुंचता है तो फिर फ़ोटो वगैरह लेने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, क्योंकि वो बातचीत करने में लगा हुआ रहता है। तो इसके पहले ही हम दोनों ने फ़ोटो ले ली थी। और ये पीछे मेरे मामा हैं और पापा हैं और ये मामा का बेटा, और हम सब आए थे, सबको बुलाया गया था और काफ़ी एंजॉय किए। और अब देखिए हम लोग अब चल रहे हैं अंदर जाने के लिए। काफ़ी धूप थी, दोपहर का था प्रोग्राम, तो धूप काफ़ी ज़्यादा थी। अगर इवनिंग का होता तो काफ़ी अच्छा लगता, लेकिन दोपहर में था तो सारा मेकअप वगैरह सारा डल हो जाता है, बट कोई बात नहीं। उसके बाद से ये देखिए हम लोग चलते जा रहे हैं और जैसे ही मैं एंट्री करती हूँ तो सब दिख रहे हैं, क्योंकि सब पहले ही पहुँच चुके थे। हम थोड़ा लेट हो चुके थे क्योंकि मम्मी को आना था रीवा से, और जो प्रोग्राम था वो हो रहा था सतना में हो रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। फिर इसके बाद से मैं ओली वगैरह, जिसको एंगेजमेंट कहते हैं और जिस लड़कियों को गिफ्ट देते हैं एंगेजमेंट में, तो वो वाला फंक्शन हो चुका था। तो फिर हमने क्या किया कि अंदर दोबारा से हम लोगों ने फिर ये सब किया, गिफ्ट देने का काम। और मम्मी ने भी नहीं दिया, मैंने भी, क्योंकि हम और मम्मी साथ में आए थे, तो फिर हम दोनों ने साथ में ही दिया। दोनों ने साथ में इसको होने वाली दुल्हन को गिफ्ट दिया। और काफ़ी सुंदर लग रही थी दुल्हन, और उसका लहंगा भी काफ़ी सुंदर दिख रहा था। और अभी हम इससे फ़र्स्ट टाइम मिले हैं, और एक्चुअली सभी का फ़र्स्ट टाइम ही होता है मिलने का। फिर इसके बाद से ये देखिए ये रस्म होती है, हमारे यहाँ ओली बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करिएगा। उसके बाद देखिए अब स्टार्ट कर रहे हैं हम और मम्मी। ये जो दुल्हन है इसके ओली डलेगी और ऐसे चुनरी उठाया जाता है, और उसके बाद से लड़की को नारियल, बतासे और सारा श्रृंगार वगैरह, आपको जो भी देना हो, सोने की चीज़ें या फिर चांदी की चीज़ें, जो भी आपको डालनी हो आप डाल सकते हैं। और काफ़ी अच्छा होता है ये सब करना, काफ़ी अच्छा होता है। तो उसके बाद से ये देखिए मम्मी ने किया, और कुछ फ़ोटोज़ ले रहे थे, क्योंकि मम्मी और मेरी फ़ोटोज़ नहीं हो पाई थी। फिर इसके बाद बस कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहता है। और जैसे ही हम लोग फ़ोटो क्लिक करवाते हैं तो मम्मी की तीनों बहनें खड़ी हो जाती हैं। एक बहन की कमी थी, वो नहीं आ पाई शायद। काफ़ी अच्छा दिख रहा था जब साथ में इतने दिन बाद सारी बहनें मिलती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और फिर ये देखिए ये मेरी बड़ी मौसी हैं, काफ़ी अच्छा लगा मिलकर। और सब गले मिल रहे हैं, खुश हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग काफ़ी मस्ती मजाक करते हैं। ये मेरी मौसी है, एकदम फ्रेंड सर्कल टाइप्स रहते हैं हम लोग, और खूब मस्ती करते हैं, खूब बातें करते हैं हम लोग एकदम से। और वही हंस रही हैं, काफ़ी दिन बाद मिलते हैं, ज़्यादा आना जाना होता नहीं है। कभी अगर मिलना होता है तो सिर्फ फंक्शन में ही मिलना होता है। तो ये देखिए इस तरीके से काफ़ी अच्छा लगा मिलकर मौसी लोगों से। और
बस हो गया। इवेंट्स में मिलते हैं। रिश्तों का जो पकड़ है वो सिर्फ अब कोई एक दूसरे के घर जाने का किसी को समय नहीं है। तो बस इसी तरीके से मिलते। ये भाभी है, ये छोटी मौसी की बहू हैं। और ये देखिए डुग्गू लगा हुआ है आइसक्रीम खाने में। और इसको मैंने काफ़ी देर से मना किया था कि डुग्गू आइसक्रीम मत खाना, लेकिन ये कंटिन्यू लगा हुआ था आइसक्रीम खाने में। और ये है मौसी की देवरानी का लड़का, और काफ़ी हंसी मजाक करता है। और ये है मेरी बहन, ये मेरी भी छोटी मौसी की बेटी है, काफ़ी अच्छी है। और जैसे मेरी मौसी हैं वैसे मौसी की सारी जो बेटियां हैं सब हम एक बहनों की तरह रहते हैं। मैं तो सिंगल हूँ, बट मेरी जो मौसी की लड़कियां हैं वो एकदम सिस्टर्स हैं, सारी एकदम 5 सिस्टर्स कहलाती हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है मिलकर काफ़ी दिनों बाद, क्योंकि सब अपने अपने ससुराल में व्यस्त हैं, बच्चों में व्यस्त हैं। तो ये देखिए हम लोग बस हंसी मजाक एक दूसरे को टांग खींचने की बस लगी रहती है एक दूसरे में। और ये मेरी छोटी बहन, ये तो मेरी बहुत ज़्यादा टांग खींचती है। फिर उसके बाद आइसक्रीम खा रहे थे हम सब मिलकर, और मुझे ऐसी आइसक्रीम प्लेट मिली थी जिसमें बाहर भी आइसक्रीम लगा हुआ था। तो कुछ मेरी साड़ी में भी गिर गया था शायद, तो मैं उसको साइड करने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद हम तीनों चारों मिलकर खूब गपशप करते हैं। ये जो 2 बहनें बैठी हुई ना, इन्हीं के भाई की एंगेजमेंट है, और इनका सबसे छोटा भाई है। और ये है दीदी और जीजा जी, ये मेरी छोटी बहन कहलाएगी, ये मौसी की छोटी बेटी है ये, और उनके हस्बैंड है, ये पुणे में रहते हैं। और ये हैं पीछे पूरा आप बैकग्राउंड देखेंगे, और ये जस्ट सामने आपको दिखेंगे हम मेरी मौसी के समधी साहब हैं, और ये हंसी मजाक कर रहे हैं। और इसके बाद फिर से हम लोगों की गपशप शुरू हो गई। पूरे इवेंट में हम लोगों ने सिर्फ मस्ती मजाक किया। काफ़ी दिनों बाद मिले तो खूब सारी बातें की, और बस यही चल रहा था, एक दूसरे की बातें, दुनिया भर की जो भी पंचायतें होती जो हम फ़ोन पर नहीं करते हैं, तो साथ में बैठकर ही कर सकते हैं। तो वैसे बातें कर रहे थे, और जो भी हो रहा था फंक्शन में तो उसके बारे में बातें कर रहे थे। अब आप सोच सकते हैं, क्योंकि लेडीज़ों में कई सारी बातें होती हैं। और इसके बाद ये था स्विमिंग पूल। तो बच्चे काफ़ी ज़िद कर रहे थे कि नहाना है, बट मुझे लगा कि नहीं नहाना है, क्योंकि अनहेल्दी है ये सब चीज़ें। फिर इसके बाद ये है मामा का बेटा, और ये बैठे हुए थे मेरे मामा, और डुग्गू परेशान कर रहा था, मम्मा मुझे आइसक्रीम खाना है। और जैसे ही मैं यहाँ पहुँचती तो मामा का खाना चालू है, बिल्कुल एकदम कंटिन्यू लगे हुए हैं खाना घपा घप खाने में। बेचारे सबको खिलाकर लास्ट में खा रहे हैं, और उनके पैंट में गिर गया मेरी बातों बातों में। तो गुस्सा हो रहा है कि मेरा पैंट गंदा हो गया इसकी बातों में। और सब देखिए यहाँ पे सब अपना अपना एक ग्रुप बनाकर बैठे हुए हैं एक दूसरे से बात करने में। ये मम्मी है, और मम्मी की ये बड़ी बहन है, और ये पापा और ये बड़ी मौसिया जी हैं, और ये सब बैठ के बातें कर रहे हैं। काफ़ी दिनों बाद मिलना होता है तो सब इकट्ठे बैठकर बातें करते हैं। और यहाँ से मैं आपको सारा ग्रुप दिखा रही हूँ। ये मेरी मम्मी और ये मेरी बड़ी मौसी हैं। और बस हो गया, बहनों में जो भी बातें होती हैं तो आप जान सकते हैं। ये है मामा का बेटा छोटा वाला, और ये देखिए सारे रिलेटिव्स बैठे हुए हैं, उनके भी रिलेटिव्स हैं, लड़की वाले के भी रिलेटिव्स हैं, और लड़के वालों के भी रिलेटिव्स हैं। तो सारा ये यहाँ पे आप कुछ लोग पहचान के हैं मेरे, कुछ लोग नहीं पहचान सकती मैं उनको। और फिर देखिए हमने छोटा सा रील बनाने की कोशिश की, तो ट्राई अप किया हमने, तो उतना अच्छा नहीं बन पाया, बट ठीक था क्योंकि बैकग्राउंड में काफ़ी लेडीज़ें थी। फिर यहाँ पे एक सेकेंड टाइम ये स्टार्ट किया तो यहाँ पे पोपट हो गया, क्योंकि दुल्हन तो किनारे हो चुकी थी। और इसके बाद दुल्हन की हो रही है एंट्री एंगेजमेंट के लिए। दुल्हन काफ़ी अच्छी दिख रही है, और दूल्हा भी काफ़ी सुंदर, एक दूसरे की जोड़ी बहुत सुंदर दिख रही है। और अब होगा एंगेजमेंट सेरेमनी स्टार्ट होगा, तो अब आप देखिए, एंजॉय करिए।
और ये थी दूल्हे की माँ, जो आपको दूल्हे की साइड दिख रही है वो है मौसी, ये दूल्हे की मम्मी है। और ये साइड में कौन है ये नहीं पता। और ये जस्ट बगल में दूल्हे की मम्मी की मेरी मम्मा, और ये है मौसी, और ये है छोटी मौसी, और ये हूँ मैं भी स्टेज में फ़ोटो खिंचवा कर अब नीचे जा रही हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा लगा, एंजॉय करने के लिए काफ़ी अच्छा था। और ये थी भाभी, और इसके सॉरी ये भैया है, मौसी की बेटी है ये, और उनके बच्चे, और ये है इनका ग्रुप ऑफ टीम। काफ़ी बिगेस्ट टीम है इनका, फ्रेंड सर्कल। तो ये था इन लोगों का लास्ट सीन था शायद तक। और इसके बाद इनकी फ़ोटो क्लिक्स हो रही हैं, सब अपने अपना फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए आगे आगे हो रहे हैं, क्योंकि सबको लगता है कि सबका फ़ोटोज़ हो जाए। अब लास्ट टाइम आ गया जाने का, और अब हम लोग बस जाने के लिए तैयार हैं और बाहर निकल रहे हैं। और थोड़ा सा बच्चे कह रहे हैं स्विमिंग पूल में एंजॉय करने के लिए, लेकिन मैंने मना कर दिया, और पापा ने भी मना कर दिया, बोले नहीं अभी नहीं करना है, धूप है बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद हम निकल पड़ते हैं बस घर जाने के लिए, और सबको बाय बाय कहते हैं। और जैसे ही घर पहुंचते हैं उसके बाद हम एक और यहाँ पे एक घर बन रहा था, तो फिर मैंने उसको देखा कैसा बन रहा है। ये आई थिंक डीलर इसको बेचना चाहता है, तो मैंने देखा। और इसके बाद फिर मैं पहुंच गई थी मम्मी के यहाँ, और मम्मी के यहाँ पहुंचकर अब लौटने भी लगी हूँ। तो लौटने का वीडियो है ये, और मैं अब जा रही हूँ, पापा को बाय बाय की हूँ और अपने भाई के साथ पहुँच गई मैं विशाल मेगा मार्ट। और यहाँ मैं लेने जा रही हूँ अपने लिए कुछ टी शर्ट, बट मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। और मेरे भाई ने बल्कि एक टी शर्ट ले ली थी, क्योंकि उसे फिक्स था तो उसे लेना ही है। तो मैं सोची कि चलो मैं भी कुछ ना कुछ देख लूँगी, बट मुझे कुछ अच्छा दिखा नहीं। और ये इसका कहना था कि मुझे ग्रीन कलर की टी शर्ट लेनी है। तो बस ये ड्राइव करने में लगा हुआ है, और मुझे लगा मैं डुगू के लिए भी कुछ देख लेती हूँ। तो कुछ टी शर्ट डेली वेयर के लिए मैंने देखी, इसके लिए तो कुछ खास नहीं जमी, ये वाला फिर मैंने ले लिया था। और ये काफ़ी अच्छा दिख रहा था, ये लगा कर देख रहा था कि मम्मा ये वाला अच्छा है और क्यूट है। तो मैं बोली कि अभी मुझे सिंगल सेट लेना था, तो मैंने एक ही लिया। और जैसे ही ऊपर पहुँचते हैं तो ये टॉयज़ लेने के लिए दौड़ता है, और टॉयज़ नहीं लिया तो ये देखिए रोते रोते घर तक पहुँच गया। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।